नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीआईएस कठुआ में। जैसा कि आप सभी को पता है, 12वीं के रिजल्ट के बाद अब क्लास 10th का रिजल्ट आ चुका है और हमारे साथ मौजूद है हमारी 10th क्लास की दीपिका डागुर, जिसने 96.67 बनाकर स्कूल का नाम और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। साथ में हमारे हैं उनके दादाजी और साथ में ही हमारे मैनेजमेंट के अहम हिस्सा हेम सिंह जी। तो मैं आज आपके सामने बात करूंगा दीपिका की सफलता के बारे में कि उन्होंने किस तरह से अपनी ये सफलता हासिल की और साथ में उनके पेरेंट्स का और स्कूल का कितना सपोर्ट उनके लिए रहा है। तो मैं सबसे पहले दीपिका से पूछना चाहूंगा, दीपिका आप कैसा महसूस कर रही हो जैसा ही आपको पता लगा आपकी 96.67% आई है, उसके बाद आप कैसा महसूस कर रही हो? हेलो, मैं जीआईएस कठुमर की 10th क्लास की छात्रा हूँ। मेरा नाम दीपिका है। मैंने क्लास 10th से 96.67 परसेंटेज प्राप्त किए हैं और इस मेरे परसेंटेज में मेरे टीचर्स का, मेरे पेरेंट्स का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा है। और जब मैंने अपना रिजल्ट देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और और इसमें मेरे परसेंटेज में बहुत ज़्यादा मेरे टीचर्स का भी बहुत सपोर्ट रहा है और यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत हेल्दी है और बहुत अच्छा है। और यहाँ के टीचर्स हमें बहुत अच्छी बातें बताते हैं, डिसिप्लिन की बातें बताते हैं और हमें एक फ्रेंड की तरह सपोर्ट करते हैं। और किसी ने भी हमें मतलब परसेंटेज बनाने के लिए प्रेशराइज़ नहीं किया, हमें सपोर्ट किया जिससे हमारी इतनी अच्छी परसेंटेज बनी। देखो, ये सबसे बड़ी बात, बहुत अच्छी बात है कि बच्ची पे कभी भी किसी ने भी परसेंटेज का दबाव नहीं डाला और मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि आप अपने बच्चों पर, आप टीचर हो या पेरेंट्स हो, परसेंटेज का दबाव कभी नहीं होना चाहिए। आपको बच्चे केवल इसके लिए प्रेरित करने चाहिए कि आप केवल अपनी मेहनत ईमानदारी से करो। अगर आप मेहनत अपनी ईमानदारी से करोगे, तो परिणाम आपको उसके अनुरूप अवश्य मिल जाएगा। तो हमारे साथ उनके दादाजी मौजूद हैं, तो मैं उनसे ही पूछना चाहूँगा कि आप कैसा महसूस कर रहे हो? एक चीज़ और, ये बच्ची हरियाणा की है, तो हरियाणा में अब तक की हाईएस्ट परसेंटेज भी यही है। तो मैं उनके दादाजी से पूछना चाहूँगा कि आप कैसा महसूस कर रहे हो? मैं तो साहब बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ क्योंकि एक बहुत बढ़िया एक एक मतलब यहाँ स्कूल है कठुमर में हमारे यहाँ और अच्छा मतलब मास्टर टीचर है जो अच्छी पढ़ाई करते हैं, बच्चों को बहुत प्यार से रखते हैं, अपने बच्चे जैसे रखते हैं। और हम कभी भी आते-जाते हैं तो हमसे भी अच्छा मतलब व्यवहार रहता है और टीचर बहुत बढ़िया हैं, सबसे बात तो ये है। इसलिए यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है और बच्चों की परसेंटेज हाई-फाई जाती है हर साल। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी को बता दूँ, देखो, जब बच्ची ने हमारे यहाँ एडमिशन 9th में लिया, तो पहले दिन से और आज तक जितना सपोर्ट इनके दादा का इसको रहा है, शायद ही, मैं तो कहता हूँ, बहुत कम पेरेंट्स ऐसे होते हैं, जिनके दादा इतना बच्चों को ध्यान रखते हैं। ये पढ़ाई में हमेशा बच्चे की टेस्ट लगते, उनकी रिपोर्ट के लिए समय-समय पर स्कूल आते रहते, सारी जानकारी कहाँ बच्चे इनके अभी स्टैंड कर रहे हैं, घर पर भी पूरा पढ़ाई पे ध्यान रखते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि टीचर्स का या स्कूल का तो सपोर्ट बच्ची को है ही है, लेकिन उनसे ज़्यादा सपोर्ट इनके दादाजी का है। मैं उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ इस चीज़ के लिए। और मैं तो और भी जो पेरेंट्स हैं, उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप भी अपने बच्चों का जिस तरह से इन्होंने ध्यान रखा, आप भी ध्यान रखो। निश्चित ही आप ज़रूर सफलता हासिल करोगे। हमारे साथ इसी कड़ी में मौजूद हैं हेम सिंह जी। तो हेम सिंह जी से भी बात करना चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा बच्ची के बारे में आपको ज़्यादा पता है, बच्ची आपसे टच में बहुत रही है, तो आप थोड़ा-सा इस पर प्रकाश डालें। नमस्कार साथियों। जैसा कि हमारे मनोज सर ने अभी बोला है कि बच्ची मेरे टच में रही है, बिल्कुल सही बात है। दीपिका बेटी को मैंने 5th क्लास से ही लगभग मेरे सानिध्य में रखा है और बच्ची का जो नेचर है वो ऐसा है कि शायद बहुत ही मतलब मैं इसकी कुछ कह नहीं सकता, कितनी बढ़ाई करूँ जो भी कम है। और इसके साथ-साथ इनके जो बाबा साहब हैं, इनका भी नेचर बहुत अच्छा है। मैं जब कभी इनके घर गया हूँ, तो मुझे हर बार इन्होंने यही कहा है कि आप टेंशन मत करो, हम विद्यालय के साथ मेहनत कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं और बच्ची ने इसका परिणाम भी दिया है। और मेरा मानना ये है कि आज तक हुलियाना गाँव में इतनी परसेंटेज किसी बच्चे की नहीं आई है, जो इस बेटी ने विद्यालय का नाम और अपने माता-पिता का नाम रोशन किया है। इसके लिए मैं बेटी को बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत बधाइयाँ दूँगा कि इन्होंने हमारी भी और विद्यालय की भी और अपने माता-पिता की भी कीर्तिमान स्थापित करने में अपना बहुत ही अच्छा सहयोग किया है। बहुत-बहुत धन्यवाद हेम सिंह जी।
तो इसी के साथ मैं बच्ची से और भी कुछ सवाल पूछना चाहूँगा कि अब आप आगे के लिए क्या सोचती हो? आगे क्या करना चाहती हो? कौन-सा सब्जेक्ट आप जैसे देखो 10वीं के बाद बच्चा अपना-अपना करियर चुनता है, किस लाइन में जाना चाहते हो? तो आपने आगे के लिए क्या सोचा है? सर मैं 11th क्लास में बायो बायो लेना चाहती हूँ और आगे डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरा सपना है डॉक्टर बनना। बहुत अच्छे। जैसा कि देखो आपने अभी बच्ची के सुना कि वो नीट की तैयारी के लिए करना चाहती है, यानी कि बायोलॉजी लेकर के डॉक्टर बनना चाहती है। तो जीआईएस ने पिछले साल से ही फाउंडेशन स्टार्ट करा दिया है। बच्चे नीट आईआईटी की तैयारी अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जीआईएस कठुमर में ही ये व्यवस्थाएं आपको दे रहा है। अब आपके बच्चों को जयपुर, कोटा, सीकर, दिल्ली कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो फैसिलिटी आप अपने बच्चों को अपने पास रखकर कठुमर में ले सकते हो, तो उससे बेहतर शायद मैं समझता हूँ कुछ नहीं होगा। तो दीपिका मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा कि आप 6 सब्जेक्ट पढ़ते हो, इसमें से सबसे ज्यादा रुचि किस सब्जेक्ट में है? और आप जब क्लास में आप पढ़ते थे, तो कैसा महसूस करते थे और आपको कैसा लगता था कि आप किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर हासिल कर पाओगे? सर मैं मतलब सारे सब्जेक्ट ही अच्छे थे मेरे तो, बट साइंस ज़्यादा अच्छी थी। मेरी साइंस पढ़ने में मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था और साइंस में मेरे ज़्यादा नंबर आए हैं, अच्छे नंबर आए हैं। और मैं जब पढ़ती थी तो बहुत अच्छा महसूस होता, क्योंकि हमारे साइंस के बात्रा सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे टीचर हैं वो भी। और एक-एक लाइन पढ़ाते हैं, उन्होंने बुक भी पढ़ाई है और सारे और एक्सीलेंट और संजीव जो भी है सब कुछ पढ़ाया है हमें, बहुत अच्छे टीचर हैं वो। देखो जीआईएस का हमेशा से यही रूल रहा है कि जो भी टीचर्स होते हैं ना वो एक एक टॉपिक बच्चों के लिए पूरा कराते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको नंबर लाने के लिए फिक्स मैटर रटाया जाए। क्यों? देखो हो सकता है नंबर लाने के लिए तो बहुत तरीके होते हैं। बच्चों को फिक्स छोटी छोटी चीजें दे दो, तो पेपर पैटर्न सिर्फ फिक्स होता है, तो उसी पैटर्न पर बच्चों को बता दो केवल ये नंबर आ जाएंगे। लेकिन नहीं, हमारा लक्ष्य बच्चों के नंबर लाना नहीं होता, हमारा लक्ष्य सिर्फ एक ही होता है कि बच्चों को नॉलेज देना। इसलिए हम हर सब्जेक्ट में बच्चों के छोटे से छोटे टॉपिक को क्लियर करवाते हैं, जिससे आगे जाके जब बच्चा कंपटीशन में जाए तो उनको कहीं भी किसी सब्जेक्ट में कोई समस्या ना आए। दीपिका एक चीज और बताओ, जब भी आप जैसे 9th में यहाँ आई थी, 10th आपने यहाँ से की थी, आपको स्कूल का माहौल किस तरह से लगता है? आपको पॉजिटिविटी आती है या क्या किस तरह से महसूस करते हो आप ये? और सर मैं 9th क्लास में इस स्कूल में आई थी, तो बहुत ही डिसिप्लिन है स्कूल में, सभी बच्चे डिसिप्लिन से रहते हैं और टीचर्स भी बहुत डिसिप्लिन वाले टीचर हैं और हमें बच्चों को डिसिप्लिन वाली बातें सिखाते हैं। और बहुत ही आस-पास सराउंडिंग एरिया बहुत ही अच्छा है यहाँ का और सारे बच्चे बहुत ही अच्छे हैं और टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं और टीचर्स हमें बहुत अच्छी-अच्छी बातें सिखाते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और यहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी दी हुई हैं और और एक चीज़ और बताओ, टेस्ट पैटर्न, जैसा कि आप सभी को पता है जीआईएस का टेस्ट पैटर्न हमेशा से ही अलग ही रहा है, सबसे अलग चल के रहा है। और हम यही नहीं केवल बोर्ड की क्लासों के टेस्ट पैटर्न रखते हैं, तो आप दोनों के ही 9th में आपके टेस्ट पैटर्न कैसे रहते थे और 10th में कैसे पैटर्न है? अब एक बार टेस्ट पैटर्न के बारे में और बताओ। टेस्ट पैटर्न ये है कि मतलब पहले हमें पढ़ाते हैं, फिर हर महीने मेजर टेस्ट लेते हैं और उसका मेजर टेस्ट लेते हैं। उसके बाद नवंबर में डीटीएस लगते हैं हमारे, 1 महीने पूरे रोज़ डीटीएस एक टेस्ट हर सब्जेक्ट का टेस्ट लगता है। उसके बाद डीटीएस खत्म होने के बाद हमारे प्री बोर्ड चालू हो जाते हैं, मतलब हमारा कोर्स हमें बिल्कुल कंठस्थ हो जाता है और पेपर के टाइम, ईयरली के टाइम हमें बस एक बार देखने की ज़रूरत होती है। इतना अच्छा हमें कन्फर्म हो जाता है वो कोर्स। देखो हमारा शुरू से ही ये रहा है कि हम टाइम से बच्चों का सिलेबस कराते हैं, जिससे बच्चों को पूरा समय मिले और साथ में बच्चों पर कोई दबाव ना रहे। तो ये हमारा शुरू से ही रहा है। तो मैं अब दीपिका के दादाजी से और पूछना चाहूँगा कि अब आप क्या चाहते हो? जैसा बच्ची ने तो अब बताया भी मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो अब जैसा कि 10वीं तक का सफ़र इसका अलग रहा है, अब इसका सफ़र अलग रहेगा। तो आप कितना सपोर्ट इसको करोगे और किस तरह से करोगे? ये और आप थोड़ा-सा बताओ सभी को। हम बच्चे का साहब हर तरह से सपोर्ट करेंगे और बच्ची की इच्छा है डॉक्टर बनने की तो साहब को कोई दिक्कत नहीं है। सब इसके जो होगा वो करेंगे और अच्छी सपोर्ट देंगे, फुल मतलब टाइम देंगे पढ़ने के लिए। जो भी मतलब और अच्छी यहाँ जो सुविधाएँ हैं स्कूल में वे सारी सुविधाएँ लाने के लिए कराई जाएँगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा कि देखो आपको उनके दादाजी ने बताया कि बच्चों को सपोर्ट हम पूरी तरीके से करेंगे। यानी कि जैसे देखो जो बच्चा चाहता है ना, वही आप लोगों को करना चाहिए। जिस तरह से बच्चा चलता है पढ़ाई में, उसी को किसी तरह का दबाव महसूस नहीं करना चाहिए। मेरी तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं बच्ची के लिए।
जो आप चाहते हो वो आगे फ्यूचर में बनो और सफलता हासिल करो। और आपको भी बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ हैं। मेरा तो आप सभी से यही निवेदन है, आप जितना ध्यान रख सको बच्चे पे उतना ध्यान रखें और अपने बच्चों को हमेशा मेहनत की ओर मोटिवेट करें और सफलता की ओर अग्रसर करें। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, धन्यवाद।